नमस्कार, आप देख रहे हैं HTN 24। साहब, जो 5 सितंबर को जो किसानों की तैयारी है यूपी में पंचायत करने की, किसान महापंचायत की, उस बारे में आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? पिछले 9 महीने से किसानों को आंदोलन में क्या मिला, अब ये विश्लेषण करने का समय है। कल एक वीडियो वायरल हो रही है, जब वहाँ के पंचायत होती है कल, जब एक साथी का सिर फोड़ा जाता है और उसकी मौत हो जाती है, वो SDM जिस पर आज फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी बिठा दी जाती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, यदि आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि मुख्यमंत्री तक ने ये एक्सेप्ट किया है कि उनकी लैंग्वेज गलत थी, यानी कि किस प्रोविज़न, किस आधार से उन्होंने किसी IAS को राइट दे दिया कि आपके उस सिर फोड़ने के आदेश दे, तो आज उस पर सेक्शन 7 डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग CCSM में कंडक्ट रूल लागू होते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स पे। यदि आपको उसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन करनी है और वो जांच को प्रभावित ना करें, क्योंकि कश्मीर में संघ के एक बहुत बड़े प्रचारक के ये रिश्तेदार हैं, तो आज अगर उसको जांच से प्रभावित होने से बचना है, आप फेयरनेस चाहते हैं, तो आपको सबके पहले उसको सस्पेंशन पे डालना चाहिए था। और क्रिमिनल केस जब आपकी फाइंडिंग आ रही है, हेड इंजरी 307 में काउंट होती है। ये कोई खुल के नहीं कह रहा है कि उस SDM को आदेश किसने दिए थे, किसी मंत्री ने आदेश दिए थे, तो वो भी 120 में इसमें सजा का हकदार है। जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में हमने ये मेल भी डलवाई है एडवोकेट रविंदर डूल के माध्यम से, और इसमें मानवाधिकार के सामने इसमें हम एक याचिका भी इस पे डाल रहे हैं, तो आज उस अधिकारी पे, जैसे आपकी ये जो खिलाड़ी थी गीता हिसार से, आज इसी तरह से इस SDM पे आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए था और तुरंत उस पर आज हरियाणा के संगठन और SKM को वहाँ बैठ जाना चाहिए था। ये तय करता वहाँ पे कि जब आज डायर के इनहेरिटेंस, यानी कि उसका आनुवंशिक जलियांवाला बाग दोहराने वाले IAS को उसकी भूमिका क्या फिक्स की जाए। आगे आंदोलन में किसान आपकी कॉल पे घर से निकले तो आप उसका कितना साथ देंगे। हमने 50 लाख की इनकी मांग की है, जो परिजन जिनको चोट लगी है उनको 20-20 लाख की मांग की है, और इसकी माफ़ी की हम ये अपील करते हैं कि मुख्यमंत्री इस पर तुरंत सार्वजनिक माफ़ी मांगे, नहीं तो वो जिम्मेदारी तय करे कि इस घटना के लिए कोई जिम्मेदार था। और ये जो 7 तारीख रखी गई है अगली मीटिंग, इसके पीछे फिर से दोबारा बू आती है। सारे आंदोलन को एक चेहरे पर शिफ्ट करने की अमित शाह की एक वो, जैसे आपके राजनाथ सिंह ने यूपी के इस भाई को प्लांट किया जो टिकैत बंधु हैं। आज अगर हम किसी का संयुक्त मोर्चे के बराबर में किसी को एक व्यक्ति के पीछे सेंट्रलाइज आंदोलन करते हैं, जितनी भी किसान महापंचायतें हुई उससे जिन्होंने आगे चुनाव लड़ने हैं उन्होंने माइलेज ली है। मुद्दों से हम भटके हैं कहीं ना कहीं। जब तक ये सामाजिक न्याय नहीं मिलता, इसमें जिन पे चोटिल हुए हैं, जिनकी शहादत हुई है, तो इस सामाजिक न्याय से भी जुड़ा हुआ मामला, और ये भी तय करेगा फ्यूचर में कि किसान पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इतनी बड़ी चुनौती का कोई SKM का नेता नहीं ले रहा। तो इस तरह की कॉल हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के एक जिम्मेदार प्रतिनिधि के नाते हम ये कहते हैं कि जब तक इसका नतीजा नहीं होता, जब तक इस अधिकारी पर आपराधिक केस दर्ज नहीं कराता नेतृत्व, जब तक हरियाणा का किसान ना किसी महापंचायत में भाग लेगा, ना किसी को बड़े नेता की तरह प्रमोट करेगा, क्योंकि हम यहाँ किसी को नेता बनाने के लिए नहीं आए। वो जो मुद्दे हमारे, जैसे हमने कहा था कि भूमि अधिग्रहण संशोधन ला दिए, जब आज बातचीत पे बिंदु तय हो के टेबल पे बातचीत खुलनी है, तो संघ की एंट्री कराना चाहता है। जिस तरह से संघ पीछे उनका एजेंडा किसान संघ को उतारा जाए, गाजीपुर बॉर्डर के थ्रू उतारा जाए, और एक डबल खेला जाए, द्वंद्व खेला जाए मीडिया में, जिसमें एक तरफ टिकैत तो एक तरफ संघ हो। लेकिन किसानों को इस द्वंद्व से बचना होगा। आज क्या 22-23 करोड़ के यूपी में क्या 20,000 किसान नहीं जुटा पा रहे? क्या दिल्ली के बॉर्डर को खाली करके वहाँ 20,000 की खाना पूर्ति हम करें? जब शहादत दे हरियाणा का किसान दे, सिर फुड़वाने का नंबर आए जब हरियाणा का किसान जाए, जब हरियाणा के किसानों की ज़मीन जाए, जब ये नेता यहाँ पे इवेंट और अपना गिद्ध की तरह यहाँ मौका परस्ती के बाद आते हैं। वही राकेश टिकैत हैं जो 3-4 घंटे यहाँ 5 स्टार में इतने थक गए थे क्या कि करनाल में आके उन्होंने उनके मेडिकल तक भी नहीं करा पाए। तो आज उनको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये जो एक एक नेता को प्रमोट करने के लिए जो इवेंटें हो रही हैं, यह आंदोलन को कमज़ोर कर रही हैं। आंदोलन तब मजबूत होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून, फल सब्जी, जिसमें हमारा शामिल करके वो बहस होनी चाहिए थी। सबसे पहले उस मुद्दे पर आना चाहिए था। संशोधन हो तो किसानों के किस पक्ष में,
किस खुली निविदता उसमें आमंत्रित करके किसानों के हित के हों, तो जो बड़े फैसले किसानों के मुद्दे पे वो ना हो के हम इसको पॉलिटिकल माइलेज देने के पक्ष में नहीं हैं। और यही उम्मीद करते हैं कि बॉर्डरों पे आप अपनी संख्या बढ़ाइए। ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा दिए गए हैं टिकरी बॉर्डर पे और सिंघू बॉर्डर पे। आपको कभी भी यहाँ पे इन पे न्यायालय का हवाला दे के या उद्योगपतियों के रास्ते का हवाला दे के इससे भी ज़्यादा बर्बरता सरकार कर सकती है यदि यहाँ संख्या नहीं रही। तो ये कुछ एक प्रपोजल कमेटी थी जो इसमें थी, वो 9 की 7 की बनी, वो कहीं नेतृत्व में सामने आगे निकल के नहीं आते। तो आज उस प्रपोजल कमेटी को ख़त्म करके और अपने आप को प्रमोट करने की बजाय, अपने किसान संगठनों की प्रमोट करने की बजाय आंदोलन में और कॉल पे आगे खड़ा होने का समय है उनका, ना कि अपने पीछे आंदोलन को डाइवर्ट करके कभी मुजफ्फरनगर कभी मेवात की तरफ। ये हरियाणा के किसानों के कंधे का इस्तेमाल ना करे, मुद्दों पे आए, तब तक इसका बहिष्कार रहेगा। जय किसान। सैनी कंप्यूटर्स एंड सीसीटीवी कैमरा। हमारे यहाँ पर कंप्यूटर सीसीटीवी कैमरे नए मिलते हैं और रिपेयर भी किए जाते हैं। प्रिंटर की कार्ट्रिज रिफिल भी की जाती है। कंप्यूटर्स और लैपटॉप संबंधित एक्सेसरीज भी मिलती है। हमारा पता है थाना कला चौक के पास रतन सिंह मार्केट, खरखोदा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9991086999 9034904062।